जो भी मंदिर भी काफी पुराना है, तो शिला लेख भी बड़ा लिखी लगी है। इस तरीके की लिखावट बनी हुई है, जो ये बावड़ी बनी हुई है काफी वर्षों पुरानी बताई जाती है। हेलो दोस्तों, जय श्री राम, जय माता दी की। मैं दिलीप जाला स्वागत करता हूं आज के इस नए व्लॉग में। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं कि एक बहुत ही अद्भुत स्थान है। उदयपुर जाते हैं जो चिरवा टनल है, वहां पे एक प्यारा सा स्थान आपने आते जाते कभी न कभी उस स्थान पे आपकी नज़र पड़ी होगी, पर शायद आप गए भी हो, नहीं गए हो। तो आज मैं आपको वहीं उसी स्थान के बारे में टोटली बताने वाला हूँ, उसके पूरे संपूर्ण दर्शन करवाने वाला हूँ। एक माता जी का मंदिर बना हुआ है, तो चलिए वहाँ पे जाके दर्शन करते हैं। मैं काफ़ी सालों से उदयपुर की तरफ आ जा रहा हूँ, पर इस स्थान पे कभी नहीं आया हूँ, और बहुत ही भव्य और शानदार मंदिर यहाँ पे माता जी का बना हुआ है। तो चलिए सबसे पहले वहाँ पे दर्शन कर लेते हैं टोटली, और भी जहाँ पे यहाँ पे कोई पुजारी होते हैं तो उनसे भी बातचीत करेंगे, ताकि वो इस मंदिर के बारे में अपने को और भी जानकारी देंगे। तो इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों, और मिलते हैं आगे, और पूरा वीडियो जरूर देखिए। तो देख सकते हैं सामने मेन हाईवे जो व्हीकल जा रहे हैं, और ये जस्ट चिरवा सुरंग है यहाँ पे, और ये है वो मंदिर माता जी का, और साथ ही वो उस जगह पे राम कुटिया और बालाजी का स्थान वहाँ पे, और यहाँ पे एक पुरानी बावड़ी भी है। तो इन सभी चीज़ों को अपन देखते हैं अच्छे से। तो दोस्तों अभी मैं हूँ मंदिर के प्रांगण में, जहाँ पे गोपा जी जो पूजा अर्चना करते हैं। तो इनसे बातचीत करते हैं, मंदिर के बारे में जानकारी लेते हैं कि क्या क्या यहाँ पे मंदिर के बारे में मान्यता है। साथ ही जो बावड़ी बनी हुई है इसके बारे में जानकारी लेते हैं, और किस नाम से इस मंदिर को जाना जाता है। तो सारी जानकारी अपन जो पुजारी जी गोपा जी है इनसे लेते हैं, ताकि जो भी आते हैं दर्शक उनको भी इसकी जानकारी रहे। तो चलिए। तो माता जी तो एक देवरी माता रे सब एक, तो बाकी पिपलाद भी कहवे इनको, और महिषासुर मर्दानगी भी कहवे। बाकी सब गांव रो सहयोग है चिरवा वाला रो। बाकी वावड़ी है या पुरानी, काफी पुरानी हालत खंडर वेगी है। जो भी मंदिर भी काफी पुराना है, तो शिला लेख भी बड़ा लिखी लगी है। हाल बाड़ी में कोई बनता भी नहीं है। और कई मतलब नवरात्रि में कई वे नवरात्रि में तो बहुत छठी नवरात्रि में 2 टाइम सेवा रहे। बाकी बड़ी नवरात्रि में पाती होगा। और शुभ नाम की मारू मांगीलाल गमे थे। आप चिरवा हाँ चिरवा। आप दर्शन कर रहे हैं माता जी के, और साथ ही मंदिर के अंदर गोपा जी मौजूद हैं। तो देखिए बड़े प्यारे दर्शन अभी नवरात्रि के टाइम में हो रहे हैं आपको, कि माँ के दर्शन करने का आज मुझे सौभाग्य मिला है। और बाकी आप भी पधारिए यहाँ पे कभी, और माता जी के दर्शन देखिए, कितने सुंदर से दर्शन है माता जी के, और एक तेज सा चमक रहा है माता जी के आँखों से। तो माता जी सभी पे कृपा बनाए रखे। तो यहाँ पे देख सकते हैं आराध्य देव बालाजी महाराज के दर्शन कुछ इस तरीके के इस मंदिर के जस्ट प्रवेश द्वार के यहीं पे है। जो इस साइड देखिए यहाँ पे माता जी विराजे हैं अंदर, और इस साइड है श्री बालाजी महाराज, जिनके कुछ इस प्रकार के दर्शन है। सुबह शाम दोनों टाइम यहाँ पे माता जी की पूजा अर्चना होती है, और साथ ही यहाँ पे देख सकते हैं श्री गणेश जी विराजे हुए हैं। तो ये आप मेवाड़ में हर जगह जाते हैं, हर मंदिर में आपको कुछ इस तरीके के दर्शन करने को मिल जाते हैं। और ये चल रही है सामने माता जी की जोत कुछ इस तरीके की। तो दोस्तों ये मंदिर जो आपने अंदर से दर्शन करवाए हैं, अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो वहाँ पे एक पुरानी सी बावड़ी बनी हुई है, पुरानी बावड़ी है, तो वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। बनेरा समाज चिरवा के हैं, उनकी तरफ से होता है। तो काफ़ी सुंदर सा मंदिर ये बना हुआ है। तो देख रहे काफ़ी मंदिर के इस साइड आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक पुरानी शिलालेख बनी हुई है। तो सबसे पहले जो देवता हैं उनको भी प्रणाम कर लेते हैं, जय हो भगवान। तो सामने है उदय सागर बाबू जी, और साथ ही जो पास में मूर्ति है तो वो माता जी के साथ वाले जो देवता है वो बताए जाते हैं। और यहाँ पे ये देखिए एक पुराना शिलालेख जिस तरीके की लिखावट बनी हुई है, ये देख सकते हैं यहाँ पे। अब ये जो जानकार लोग होते हैं, इतिहासकार, उनको ही इस लिखावट का पता रहता है। तो यहाँ पे मंदिर के सामने जो देवता विराजे हैं उनके आप दर्शन कर रहे हैं। तो दोस्तों जो मेन हाईवे है वो कुछ इस तरीके का देख सकते हैं, सामने व्हीकल जा रहे हैं, वाहन जा रहे हैं बड़े बड़े। ये मेन चिरवा जो सुरंग है ना, ये जस्ट ये चिरवा सुरंग है, ये सामने इस जगह, ठीक है। इस मंदिर के जस्ट पीछे आप देख सकते हैं इसी जगह चिरवा सुरंग, और ये राम कुटिया के नाम से जाना जाता है। और मेन वो जो पार्ट है आगे वाला जो मंदिर बने हुए हैं बालाजी का, और ये तो इसको राम कुटिया के नाम से जाना जाता है। और ये जो मंदिर है, इस मंदिर को देवरी माता जी मंदिर के नाम से मुख्य जाना जाता है। और इस साइड जो है चिरवा गांव है, जो बनेरा समाज है
उनकी तरफ से इस मंदिर का रख रखाव किया जाता है। और मेन ये जो अपना एकलिंगनाथ ट्रस्ट की तरफ से ये मंदिर था। और साथ ही दोस्तों ये है मेन चीज़ यहाँ पे जो ये बावड़ी बनी हुई है, काफ़ी वर्षों पुरानी बताई जाती है कि ये बावड़ी थी। अभी इसकी हालत कुछ इस तरीके की हो गई है, पर देखने कुछ इस तरीके के लगे हुए हैं, तो लगता है कि ये काफ़ी टाइम इसमें पहले यूज़ में ली जाती होगी। तो ये सारे इस तरीके से बने हुए हैं, देखिए। और ये जस्ट इस मंदिर के जस्ट पास में है ये मंदिर है, और ये इस जगह ये बावड़ी है। तो आप भी आओ इस मंदिर में, दर्शन करो दोस्तों। काफ़ी प्यारा स्थान है। मैं काफ़ी सालों से इस रोड से गुजरता हूँ, आने का मौका मुझे आज मिला है, तो क्यों ना मैंने सोचा कि मेरे सभी व्यूवर्स को बता दूं कि इस तरीके की यहाँ पे एक माता जी का स्थान है। तो आइए कभी आप भी यहाँ पे दर्शन करिए। મારે કાક્ષા હા अच्छा, મારે કાક્ષા કરતા સેવા એટલા જોડે મારો લડકો वो भी शांत में जो बे करता बा और लड़को भाते ये मांगी लाल अच्छा, अबार भाते सेवा अनंत राखी ये करी राखी